तैयारी शुरू करेंगे। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर। धीमी गहरी लंबी सांस लें। डीप स्लोली इनहेल and slowly exhale. 3 to 5 breathings. Slowly inhale, completely slowly exhale. फाइव ब्रीदिंग्स कंप्लीट होने के बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल रहने दें। अपने ध्यान को, फोकस को आज्ञा चक्र पर ही बनाकर रखें और विजुअलाइज करें किसी एक मंदिर को, टेम्पल को, जहाँ जाना आप बहुत पसंद करते हैं या वहाँ की एनर्जी को आप फील कर पाते हैं। अपने आप को विजुअलाइज करते हुए देखें, उस मंदिर के सामने आप खड़े हुए हैं और उसका आउटर व्यू आपको दिख रहा है। उसके स्ट्रक्चर को देखें, उसके वॉल में जो पेंट कलर किया हुआ है या जो भी वॉल का कलर है उसे देखें। उसके हाइटेड गुंबज को देखें, जो उसका डोम है उसे देखें। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसके मेन गेट से अंदर जाएं और गर्भगृह के गेट के सामने तक पहुंचें और वहां रुक जाएं। इस गेट से ही सामने आपको अपने इष्ट की मूर्ति दिख रही है, स्टैचू दिख रही है। उसे एक बार पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक देखें। अब धीरे धीरे गर्भगृह के अंदर कदम बढ़ाएं। हर एक स्टेप को काउंट डाउन करते हुए काउंट करें और अपनी ब्रीदिंग को उसके साथ जोड़ें। डीप इनहेल 10, डीप एक्सहेल 10। इंग्लिश नंबर में आप बहुत कंफर्टेबल हैं तो कोशिश करें हिंदी नंबर को यूज़ करने की और एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए इष्ट की मूर्ति के सामने जाकर रुक जाएं। डीप इनहेल 9, डीप एक्सहेल 9। लास्ट स्टेप में आप अपने इष्ट की मूर्ति के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। धीरे से यहाँ पर बैठ जाएं। आंखों को बंद कर लें और बंद आंखों में ही अपने आज्ञा चक्र पर
अपने इष्ट की मूर्ति को देखने की, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। आपका मन एकदम शांत हो चुका है, स्थिर हो चुका है। विजुअलाइज करें कि इतने ही शांत और स्थिर मन के साथ आप अपनी पलकों को धीरे धीरे खोल रहे हैं और अध खुली पलकों से आपकी नज़र अपने इष्ट के मूर्ति के चरणों पर केंद्रित हो गई है। आपको मूर्ति के चरण पूरी तरह से दिख रहे हैं। देखें इसके स्किन के कलर क्या हैं, कौन कौन से ऑर्नामेंट्स वो पैर में पहने हुए हैं, नेल्स का कलर क्या है। दोनों पैरों की पोजीशन क्या है, किस तरह से दोनों पैरों को, दोनों सोल को वो रखे हुए हैं। धीरे धीरे और ऊपर की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाएं, पलकों को खोलते जाएं और नी, थाई, पेल्विक तक का हिस्सा देखें। लोअर बॉडी देखें, लोअर बॉडी में वो किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं, उन वस्त्र का, उन क्लॉथ्स का कलर क्या है, उसका टेक्सचर कैसा है। उस पर वर्क कैसा है। लोअर बॉडी का पोस्चर कैसा है, वो स्टैंडिंग पोस्चर में है या सिटिंग पोस्चर में है या पर्टिकुलर किसी आसन में है। धीरे धीरे और ऊपर आते हुए चेस्ट तक आए और देखें अपर बॉडी के जो वो कपड़े पहने हुए हैं, ड्रेस पहने हुए हैं, वो किस तरह की है, उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, उस पर किस तरह का वर्क है। उनके दोनों हाथों की पोजीशन देखें, हैंड्स की पोजीशन क्या है, उनके गले में, हाथों में क्या ऑर्नामेंट्स हैं। उनके पाम्स की पोजीशन देखें, फिंगर्स की पोजीशन देखें, वो किसी एक मुद्रा में है या किस गेस्चर में है, दोनों पाम्स और फिंगर्स। और ऊपर की तरफ आते हुए नेक पर फोकस करें और देखें गले में किस तरह के आभूषण हैं, क्या क्या ऑर्नामेंट्स हैं, उनकी डिज़ाइन को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। फाइनली और ऊपर आते हुए फेस पर फोकस करें। आपका फोकस सिर्फ
कंप्लीट फेस है और देखें फेस में स्किन का कलर क्या है, ऑर्नामेंट्स क्या है, फेस पर किस तरह के इमोशंस हैं। उनके लिप्स के कलर को देखें, आई बॉल के कलर को देखें, आईब्रो आई लैशेस के कलर को देखें। और धीरे धीरे अपने फोकस को दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ वो तिलक लगाए हुए हैं उस पर फोकस कर दें। आज्ञा चक्र पर फोकस करें और धीरे धीरे अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएं और देखें आपको ईश्वर के आज्ञा चक्र के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरा फोकस आपका ईश्वर के आज्ञा चक्र पर। विजुअलाइज करें कि वहाँ से एक डिवाइन एनर्जी निकल रही है जो एक रे के रूप में, एक किरण के रूप में आपके आज्ञा चक्र तक आ रही है और आपका आज्ञा चक्र इस डिवाइन एनर्जी को एब्सॉर्ब करके करता जा रहा है। इसे आप किसी एक कलर में जैसे गोल्डन, सिल्वर या जो भी आप कलर चाहें उसमें भी विजुअलाइज कर सकते हैं, कोई भी ब्राइट कलर हो। पूरी तरह से अपने आज्ञा चक्र को कनेक्ट कीजिए ईश्वर के आज्ञा चक्र से और वहाँ से बहने वाली एनर्जी को फील कीजिए कि आपका आज्ञा चक्र ऑब्जर्व कर रहा है और धीरे धीरे ये एनर्जी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है। एनर्जी के कलर से ही अपनी बॉडी को फिल होते हुए फील करें। विजुअलाइज करें कि बॉडी के हर एक सेल तक, हर एक कोशिका तक ये एनर्जी जा रही है और धीरे धीरे हर एक सेल, हर एक कोशिका सेम कलर की होती जा रही है। एक मिनट तक इस मूवमेंट को एंजॉय करें। विजुअलाइज करें कि ईश्वर के आज्ञा चक्र से निकलने वाली रे धीरे धीरे पूरी तरह आपके आज्ञा चक्र में एब्सॉर्ब हो गई है और अब पूरा ध्यान अपने ऊपर लेकर आए और अपनी पूरी बॉडी में फील करें कि हर एक सेल में ये जो एनर्जी फील हुई है वो अपने आप को इंस्टॉल कर रही है और इस इंस्टॉलेशन के दौरान हो सकता है बॉडी में कहीं आपको ईचिंग, टिंगलिंग या कोई सेंसेशन फील हो। बॉडी के किसी भी हिस्से में यदि दर्द, परेशानी या कोई डिजीज़ है तो अपने आप को पर्टिकुलर उस रीज़न में फोकस करें
और फील करें कि ये एनर्जी वहाँ की हर एक सेल में इंस्टॉल हो रही है और हर एक सेल को अपने नेचुरल स्टेटस में लेके आ रही है। दो से 3 मिनट तक इसे विजुअलाइज करते जाएं। और एक सेल को रिजुवेनेट होते हुए फील कीजिए। फील कीजिए कि मेडिटेशन की ये प्रोसेस आपकी बॉडी एज को कम कर रही है। अपनी बॉडी एज को 10 ईयर बैक होते हुए महसूस करें। टेन ईयर पहले के अपने किसी पिक्चर को विजुअलाइज करें आज्ञा चक्र पर, और विजुअलाइज करें कि प्रेजेंट में भी आप बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे कि 10 ईयर बैक में थे। वैसे ही ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एनर्जेटिक। धीरे धीरे वापस आते हुए अपने आप को अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से कनेक्ट करें। आसपास जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जो आवाज़ें हो रही हैं, उनसे जुड़ें। आवाज़ों को सुनने की कोशिश करें। फेस पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि जब हमें मिलती है, वैसी स्माइल लेकर आए। आपने अपनी बॉडी की एज 10 ईयर्स कम कर ली है। ये एक बिग अचीवमेंट्स है। फेस पर स्माइल, और विजुअलाइज करें कि बिल्कुल वैसा ही फेस आपका दिख रहा है जैसा कि आपने अपने पिक में देखा। कोशिश करेंगे कि इस पिक को दिन में 4 या 5 बार आप रिकॉल करें। फिंगर्स और टोस को टाइट करें, स्प्रेड करें।
दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हुए कंप्लीट बॉडी को आप स्ट्रेच करें. डिटेल लैटरल बेंडिंग. आप चाहें तो पेल्विक से बेंड होते हुए थोड़ा सा फ्रंट बेंड भी करें. अपने आप को, स्पाइन को स्ट्रेच कर लें. दोनों पाम्स को रब करते हुए इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें. कंप्लीट बॉडी से टच करें. एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और बॉडी के उस पोर्शन को टच करें जहां पर आपको दर्द या तकलीफ हो या लो एनर्जी फील होती है. प्यारी सी स्माइल के साथ आईज ओपन करें. विजुअलाइजेशन आपका हो पा रहा है परफेक्ट? परफेक्ट नहीं, पर बीच बीच में